स्ट्रेस और रेसिज्म के स्ट्रेस के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, जो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेस में मेरे साथ भी जाहिर है एक्टिविटीज़ नहीं होती तो बंदा काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है, तो दोस्त भी नहीं होते एज सच, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, दिल दुखा दिया हमारा। हाँ, अकेले बैठ के अपने आप से ही बातें करनी पड़ती हैं, अब यही है यहाँ परदेश का। तो खैर आप बताएं, आपको 6 साल हो गए हैं, आपने क्या करा, एक्टिविटीज़ में एंगेज हुए थे या दोस्त ज़्यादा बनाए, क्या साइकिल भी आप चलाते हैं, माउंटेन बाइक, तो आप उसमें मेरे ख्याल से ट्रिप्स पे निकल जाते हैं। जी जी। तो मेरे भाई स्ट्रेस का ये है कि आपके पास कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए, सही है कि इवन इफ के आपका कोई सोशल अगर आपका सर्कल नहीं है तो भी आप उसको अपने आप को एक तरीके से सस्टेन कर सकें, ठीक है। तभी तो बात ये हो गई, लेकिन ये एंड नहीं है। आपको उसके अलावा आपके साथ आपका एक सोशल सर्कल होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें, आपके पास हॉबी होनी चाहिए, आपका एक सोशल सर्कल होना चाहिए, 2 चीज़ें ये हो गई। ये तो स्ट्रेस, स्पेसिफिकली स्ट्रेस के लिए हर वीकेंड पे दोस्तों से मिलना, मतलब जो भी, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आप जो आपके फंडामेंटल्स है ना, मिसाल के तौर पे आपकी जॉब नहीं है या आपकी कोर्सेज आपके न्यूअर या बार बार फेल हो रहे हैं, ये भी आपके फिर आपका चाहे दूसरी चीज़ें आपकी फुल ही क्यों ना हो, ये चीज़ आपको एक तरह से स्ट्रेस दे ही देती है, सही मेरे ख्याल से। तो आपको आपके फंडामेंटल्स होने चाहिए, आपको आपके कोर्सेज पास हो रहे हो, आपकी जो है वो जॉब आप शुरू कर दें वर्किंग स्टूडेंट इस तरह की, और आप जो है वो आपका सोशल सर्कल होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई हॉबी हो, इसके अलावा स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपका अगर कोई स्पोर्ट्स है, आप वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो भी, अगर आप या तो आप जिम जाते हो, कोई इस तरह कुछ करते हो, या आप कोई क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने, इस तरह की। और क्रिकेट के तो क्लब भी जर्मनी में बहुत है, कैमरे के पीछे वकास है, इनके साथ हमारा टीम भी है, हम क्रिकेट खेलते रहते हैं इंडियंस के साथ, तो क्रिकेट के भी क्लब्स हैं, फुटबॉल के भी क्लब्स हैं। सो भाई आपका भी सेम आंसर है कि कुछ एडिशन? डिपेंड करता है कि आपकी नेचर क्या है। अगर आप पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप है, हर वक्त आप चाहे कि होटल पे बैठे हैं या घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, यहाँ जब आप आओगे तो एकदम आपको शॉक लगेगा, फिर तो आप लाजमी स्ट्रेस में जाओगे। मैं जो हूँ बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मैं पाकिस्तान में भी नहीं जाता था बाहर, घर में पूरा दिन घर में, और ऑफिस गए, ऑफिस से घर आए, बस ये जिंदगी। मैं जब यहाँ आया तो मुझे इतना कोई फील ही नहीं हुआ कि बाहर भी जाना है। सही है, तो मेरे लिए नॉर्मल है ये सब, घर में रहना। और डिपेंड करता है। वैसे हाँ, भाईजान एक बार वापस भी जा चुके हैं, ये बता नहीं रहा आपको। ये एक बार आए थे, फिर ये वापस चले गए। थोड़ा अलग इशू था, इसलिए फैमिली का इशू था। अच्छा, फैमिली का इशू था तो जाना पड़ा था। सही है। लेकिन मैं 2-3 महीने में दोबारा आ गया था। सही है। चलिए फिर रेसिज्म पे बात कर लेते हैं। रेसिज्म का मैंने पहले ही बताया है वीडियोस में, टर्की में तो बहुत रेसिज्म है भाई। जर्मनी में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सच कोई फील नहीं हुआ। जो छोटी मोटा होता है वो मैं फिर सामने से जवाब दे देता हूँ अकड़ के। अच्छा, मैं भाई बिल्कुल जवाब देता हूँ। टर्की ने मुझे मिसाल के तौर पे, जैसे मसलन मुझे कोई बोलता ना कि डिलीवरी वाला आया था, वो कहता है ये ई ब्लॉक में मैं आ रहा हूँ, ई ब्लॉक के बाद नहीं, वो मेन स्ट्रीट पे बोला था, तो मैंने उसको बोला भाई ई ब्लॉक इज दस नॉट हियर, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू ओके। मैंने उसको बोल दिया, फिर वो बोलता है ओके नो प्रॉब्लम, टेक योर ऑर्डर। मतलब मैं इस तरह सीधा जवाब दे देता हूँ यहाँ पे। मतलब टर्की से ही मैं स्ट्रांग हो गया हूँ मेंटली इस तरह। मतलब वहाँ पे तो हर दिन रेसिज्म होता है कि कहाँ से हो, फैमिली यहाँ पे नहीं हो, रेफ्यूजी हो। अच्छा भाई हर स्टूडेंट को तंग करते हैं। खैर जर्मनी का बताना भी इस तरह है, मतलब आपको देख के वही सोचते हैं कि ये क्या है। अब सामने से एक चीज आ रही है, अब आप देखोगे सोचोगे कि क्या चीज है, ये रेफ्यूजी है, स्टूडेंट है, लग रहा है क्या है, उसकी ड्रेसिंग इस तरह की है, तो वो आपको थोड़ा सा जज करने की कोशिश करेंगे। बट ये कि इससे पहले कि वो आपको जज करें, आप उन्हें जज कर लो, ठीक है। अच्छा, आप जो है रिवर्सिज्म करना शुरू कर दें, ठीक है, अच्छे तरीके से। कोई एग्जांपल मतलब क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये कि आप हमारे एक चीज ये है, बुरी लगेगी लोगों को, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग मतलब मेंटेन नहीं रखते अपने आप को। तो अगर आप जाहिर सी बात है, जब आप जाहिर सी बात है हर जगह मतलब एक मेंटेन नहीं रखोगे अपने आप को, तकिया रखना पड़ेगा। मेंटेन नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है हर कोई ही आपको जज करेगा। पेट छुपाने के लिए आप शक्ल से गरीब लगोगे, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया में भाई। अगर आप शक्ल से गरीब लाएंगे, कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन के निकलना पड़ता है, ताकि जब आप देख के लगेंगे ना, जब कि यार ये बंदा मतलब कोई एरा नहीं है, इसलिए मतलब मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मैं अपने आप को मुझे फोकस करना चाहिए कि मैं मतलब
एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप एक तरीके से वेल मेंटेन्ड रहेंगे, ढंग के कपड़े पहन के जाएंगे, कमरा सेट रखेंगे, सुबह उठ कमरे में तो लोग नहीं आ रहे ना, बाहर हो रहा है, लेकिन कमरे से तो बाहर होगी ना, बेड वगैरह रेडी रखेंगे, कमरा तो बहुत आगे की बात है। तो बाहर ही जब आपको कोई देखे तो उसे ये ना लगे कि कोई आया रहा है, आप थोड़े अच्छे ड्रेसिंग अच्छी है, हाँ आप बेहतरीन तरीके आप फॉर्मल कपड़े पहन लें, सही ठीक है, बटन डाउन शर्ट पहने, ड्रेस पैंट पहने, उसके ऊपर आप बेहतरीन तरीका ये, अगर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, बाहर कहीं भी बस में, फिर आपको कोई भी रेसिज्म नहीं दिखाएगा, गारंटीड, ठीक है। इसका रेसिज्म से अगर आपको बचना है तो बेहतरीन तरीका ये है, ड्रेस वेल, हाँ ड्रेस वेल, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल ये कोई सोच कि वो देख के कंफ्यूज हो जाएगा आपको, मतलब वो सोचने लगेगा कि यार ये क्या भला है, मतलब है ना, भले सोचे इतने थॉट्स नहीं आएंगे, मतलब आप पढ़े लिखे दिखना, पढ़े लिखे लगे आप, हाँ सही, ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पे प्लास्टिक छीलने के लिए यहाँ पे। अच्छा, आपने रेसिज्म फील करी है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ ना, सिचुएशन कोई ऐसी थी इससे पहले कि वो आपको, मतलब आप जो है एक कॉन्फिडेंस एग्जीट करना चाहिए आपको अपनी पर्सनालिटी से, जब भी आप कहीं चल रहे हैं, आपके एक तो आप जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं ना, ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, फिर आपके खुद ब खुद ही आपका एक कॉन्फिडेंस आता है, एलिवेट हो जाता है, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको देख के कुछ कहे या सोचे, समझे बात? सही है। और इसके अलावा ये कि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे ना सामने वाले से, तो खुद ही जो है ना वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगा जर्मन जो होगा। अच्छा, टर्की की तरह डरते हैं लोग इंग्लिश से? इंग्लिश से हर कोई डरता है, तो आपको हमारा एडवांटेज ये है कि हमें इंग्लिश आती है। आप टूटी फूटी जर्मन शुरू करने के बजाय आप पहले ये करेंगे, आप उस सामने वाले से इंग्लिश में बात करना शुरू करें। अच्छा, और अच्छी इंग्लिश में, ये भी नहीं वो जो अच्छा टूटी प्रॉपर इंग्लिश में एक्सेंट, वो जो सही होती है, मतलब एक प्रॉपर थोड़ा सा लहजा कर ले, मतलब बनाए नहीं, बनावटी भी ना लगे। लेकिन काफी मर्तबा वो कहते हैं यार स्प्रेशन जी डॉच इन डॉचलैंड, मुझे बैंक वाले कह रहे थे, मैं वो सब बात की कहानी है, वो सब बात की कहानी है। अच्छा। वो सब बोलता है जब वह खुद जा चुका होता है एहसास कमतरी में। अब ये वाला रेसिज्म कैसे खत्म करोगे? फोन कॉल पे मैंने किसी को फोन किया, किसी बैंक से, वो यही बोलते हैं कि भाई जर्मनी में हो तो जर्मन बोलो, इंग्लिश ना बोलो। मैं हॉस्पिटल सही है, लेकिन उसमें आपको जर्मन बोलना सीख लो, लेकिन आप शुरू से ऐसे करो ताकि वो एक तरीके से नीचे दबा लो उसको, समझे बात? बिल्ली मार दो उसकी पहले, फिर उसके बाद भले उससे जर्मन में बात। डिपेंड करता है पर्सन किस तरह का है। अगर अच्छा पर्सन है डॉच अपनी प्रैक्टिस भी हो जाती है, लेकिन बंदे आपको दिख रहा है तो उससे इंग्लिश में कंट्रोल लेने के लिए सामने वाले कंट्रोल करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी एडवाइस है भाई, क्यों ये प्रॉपर सही बात है, तुम्हारा सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ टर्की में हुआ है और मैंने इसी तरह का कंट्रोल को अपने आप को प्रेजेंट करना सीखे, मतलब हमारी तरह। सही है। अच्छा, एक ये है कि ब्लू कार्ड का, ठीक है ना, ब्लू कार्ड किस तरह मिलता है, ब्लू कार्ड होता क्या है यार? ब्लू कार्ड जो है ब्लू कलर का नहीं होता भाई। ब्लू नहीं होता, ब्लू नहीं होता। अच्छा, ब्लू नहीं होता, उस पर ब्लू लिखा हुआ होता है, तो ब्लू लिखा हुआ है इनकी ये। सही है। तो ब्लू कार्ड क्या होता है जोर भाई, आप बता दो। भाई ये बता सकते हैं, ज्यादा सीनियर है मुझे आप एज में ज्यादा सीनियर, एज पीछे करवाइए अच्छा बात करो ब्लू कार्ड, ब्लू का बताओ भाई, अभी तुम्हारा फ्रेश है। ब्लू कार्ड आई थिंक तब मिलता है जब वर्किंग स्टूडेंट कन्वर्ट मेरे ख्याल से फुल टाइम होती है, राइट? नहीं सर भाई, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो और उसका एक सैलरी का थ्रेशोल्ड है, आई थिंक कम कर दिया है। लेकिन जब वर्किंग स्टूडेंट से फुल टाइम होती तभी होता है ना, जरूरी मतलब कोई डायरेक्टली अगर डायरेक्ट फुल टाइम मिल जाए, वर्किंग स्टूडेंट से फुल टाइम, मतलब जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, फुल टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हो, उसकी सैलरी आई थिंक 43,000 है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी यू लिव। आप लिख देना वीडियो के कैप्शन में, लिख देना कि अभी करंट थ्रेशोल्ड क्या चल रहा है। आई थिंक 40,000 है बवेरिया का या 43,000 है, पूरे जर्मनी का होता है, सबका एक ही होता है। अच्छा, हाँ, वो अगर आपकी सैलरी उस रेंज में है, यानी मिनिमम 43,000 है, तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। 43,000 यूरो ईयर की, पर ईयर, इंक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्स से पहले। अच्छा, एक्सक्लूडिंग टैक्स? जी, टैक्स से पहले 43,000 भाई, टोटल सैलरी आपकी 43,000। और काट कूट के फिर कम मिलेगी ना? कटने के बाद 40% टैक्स कटेगा, वो तो अलग चीज है, बस 43 होनी चाहिए सब मिला के। अच्छा जी, ब्लू कार्ड पे डिस्कशन हो रहा था, ब्लू कार्ड का मामून भैया बताएं। जी भाई, ब्लू कार्ड जो होता है उसमें यहाँ पे जब आपको वर्क परमिट मिलता है फुल टाइम जॉब के थ्रू, तो दो तरह के होते हैं उसमें, एक तो वर्क परमिट होता है और दूसरा होता है ब्लू कार्ड, ठीक है? वो होता है EU ब्लू कार्ड होता है एक्चुअली। सही है।
अगर आप ब्लू कार्ड के ज़्यादा फायदे हैं तो उसमें ये कि ब्लू कार्ड पे आपको पीआर जल्दी मिल जाती है, जो कि एडवांटेज आपको उसमें नहीं होता, क्या नाम है, नॉर्मल वर्क परमिट में। वर्क परमिट क्या वीजा होता है कि कोई वो भी कार्ड होता है? कार्ड तो आपको हर चीज में ही मिलता है, जब आप रेफ्यूजी होते हैं तब भी आपको एक तरह का कार्ड ही मिलता है। अच्छा, कार्ड ही लिखी हुई चीज अलग होती है, वो भी एक तरह का वीजा ही होता है। जब आप स्टूडेंट में होते हैं तब भी आपको एक कार्ड मिलता है, हाउस वाइज कहते हैं। हाउस वाइज नहीं, वो भी एक तरह का अच्छा वीजा ही होता है, उसे हाउस वाइज कहते हैं, लेकिन वो हाउस वाइज एक्चुअली जो होता है ना, वो जर्मन्स का जो होता है ना, वो हाउस वाइज होता है, वो परमानेंट जो है। हाँ, हाउस वाइज वो होता है, लेकिन चूंकि वो दिखता है ऐसे, इस वजह से हम अपने वाले को भी हाउस वाइज ही कहते हैं। सही, ठीक है। जो नॉर्मल वर्क परमिट है उससे एक ऊपर की चीज होती है ब्लू कार्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि उसमें आपको एडवांटेज होता है कि आपको पीआर जल्दी मिल जाती है। इसके अलावा लेकिन उसके लिए आपकी सैलरी, जैसे भाई ने बताया कि सैलरी एक लिमिट से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, और उसमें ये कुछ स्पेशल वो है कुछ प्रोफेशंस जिसमें आपको सैलरी कम में भी मिल जाता है आपको। अच्छा, स्टेम की फील्ड जो है STEM, हाँ, जो भी इस तरह की फील्ड्स हैं जिसमें मेरे ख्याल से आपको जिनकी इनको रिक्वायरमेंट है, जिनकी नीड जो इनको चाहिए, वो लोग, उन लोगों को ये ब्लू कार्ड दे देते हैं कम सैलरी पे। कम सैलरी हाँ। उस फील्ड में, क्योंकि वर्कर्स ज्यादा रिक्वायर्ड है। ये उसकी 44-43 जो बताइए मैंने उसी की बताई है, कम वाली। ज्यादा वाली जो है वो दूसरी फील्ड में 58 की आईटी फील्ड में, IT ही की है 43 के करीब। सही। अच्छा, एक न्यूज पहले भी चली थी कि जो फील्ड में आप काम करो ना, उसी फील्ड में आपको पीआर मिलती है, लेकिन अब आई थिंक जर्मन लॉ ने ये भी कर लिया कि आप जो पढ़ रहे हो ना, उससे अलग कोई फील्ड में हो जॉब, मसलन मजदूरी करो, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। ये आई थिंक रिक्वायरमेंट ब्लू कार्ड की थी, ब्लू कार्ड मेरे ख्याल से ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट थी कि जब आप वर्किंग स्टूडेंट के तौर, सॉरी एज ए स्टूडेंट जब आप आते हैं, और फिर जब आप फुल टाइम में, ये मेरा एक्सपर्टीज का नहीं है, लेकिन मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ जितना मुझे याद है। आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंटरनेट पे भरा पड़ा है सब कुछ, सब चीज़ें। तो जब आप वहाँ करते हैं तो उसमें ये था कि आपकी फील्ड की जॉब होनी चाहिए वो। नहीं, अब चेंज हो गई है, चेंज हो गई है। लेकिन अभी ऐसे एप्लीकेबल नहीं हुआ है अभी, नहीं, ड्राफ्ट हुआ है ऐसे। अच्छा, हाँ, ड्राफ्ट भी हो गया, पास भी हो गया, अब इम्प्लीमेंट होने के लिए कुछ और वीक्स चाहिए उसको। इस साल तो काफी चेंजेस हुए हैं। अच्छा, और ब्लू कार्ड के आई थिंक जब आप ब्लू कार्ड में होते हो तो आप आई थिंक मिनिमम 18 मंथ्स के बाद आप पीआर पकड़ सकते हो। 21 महीने बाद मिनिमम 21 महीने, लेकिन उसके लिए जर्मन B1 देना है। B1 देना आपको। और अगर हमें A1 देना है फिर कितना? 27 महीने। 27 महीने वेट करना पड़ेगा। ये नए लॉ के हिसाब से 27 महीने प्लस A1। सही है। तो और उसमें वो जर्मन का कोई गवर्नमेंटल एग्जाम होता है, वो देने पड़ता है, गोए थे, और एक दूसरा भी कोई था पीआर के लिए नहीं होता वो शायद। टेल सस्ता होता है, टेल गोए थे, और आई थिंक कोई और भी है, टेल आई थिंक इजी है। सही। और फिर जब पीआर मिल जाती है तो पीआर के कितने साल बाद पासपोर्ट मिलता है? मेरे ख्याल से अब तो वैसे मिल जाएगा आई थिंक। अच्छा, पीआर के फौरी बाद पासपोर्ट? थिंक बिकॉज नहीं, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स है सेपरेट आई थिंक चलती हैं आपको इन जर्मनी। पेइंग टैक्सेस आई थिंक 5 years, टोटल 5 साल नए लॉ के हिसाब से। पीआर के बाद नहीं, टोटल 5 साल। स्टूडेंट आया तब से काउंट हो रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन नए लॉ के बाद से, वैसे पहले 8 साल था। सही है। अच्छा, काफी लोग ये भी डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, भाई जर्मनी में टैक्सेस बहुत हैं और सैलरी उस तरह नहीं जिस तरह यूएसए में है। अब मसलन यूएसए में $80,000 पर ईयर, 120,000 पर ईयर जूनियर डेवलपर्स को मिल रही है। यहाँ पे 43,000 यूरोज पर ईयर मिलती है अराउंड, और फिर टैक्स काट कूट के फिर 25, 26, 30, 35 आ रहा है। तो इस पे क्या टेक है आप लोगों का, लाइक कि जर्मनी के बाद बंदा यूएस मूव कर जाए पीआर पकड़ने के बाद? जर्मनी जो है ना वो एक वेलफेयर स्टेट है, जो जितनी भी वेलफेयर स्टेट्स हैं आपकी वहाँ सारा टैक्स ज़्यादा होता है। कनाडा है, जर्मनी है, ये सब। यूएसए वेलफेयर नहीं है, यानी वहाँ मेडिकल सिस्टम नहीं है जर्मनी जैसा। जर्मनी का बहुत अच्छा मेडिकल है, हर एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अपने पास से, और जो बाकी जो लोग हैं वो उससे फ़ायदा लेते हैं हेल्थ से। तो ये है एक फ़ायदा, और काफ़ी फ़ायदे आई थिंक। बच्चों को 250 यूरो पर मंथ दिया जाता है, जो मैरिड हैं उनके बच्चों को लाइफ टाइम। मैरिड होना जरूरी नहीं है उसके लिए। अच्छा, बस बच्चे वैसे भी चाहे अनाथ तो 250 यूरो पर मंथ मिलता है। ये यूएसए में आई थिंक नहीं है।
ये फायदे, ये वेलफेयर स्टेट के फायदे। और कोई फायदे टैक्सेस के? यार भाई एक बात सीधी सी है, आप पेंशन आप ऐसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं जहाँ हर किसी को एक तरह की इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो, उनको मतलब ऐसा ना हो कि एक बंदे की टांग टूट जाए या उसकी जिंदगी खराब हो गई। आप क्या ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे? नहीं ऑफ कोर्स। मतलब आप काम तो फर्ज करो करना आपके पड़ेगा। साथ भी आपका एक दांत टूट गया, अब आपकी जो है वो आपको पूरा अकाउंट खाली करना पड़ रहा है उसके लिए, आप ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करेंगे? कभी नहीं। वो अच्छा मेडिकल बहुत लग रहा है इस वजह से, है ना। और इसके हाँ, अलावा ये सही है। कि आप बाहर निकले आपको होमलेस ही होमलेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी अच्छी सी आपकी गाड़ी है, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो बेचारे वो मैकडोनल्ड्स की जॉब 12 घंटे की कर करके उनकी जो है वो हालत खराब हुई है। क्या आप ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे? हो सकता है लोग करें, मतलब डिपेंड करता है, बट ये कि प्रेफरेंस के ऊपर सही है। कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो fine। मतलब लेकिन अमेरिका में जो है सब अच्छा नहीं है, वहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस का एक बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पे अच्छा। आपको ऑन विल फायर किया जा सकता है। At अच्छा। will, जी हाँ, at will Security आपको नहीं जाओ। जी हाँ, आपको वहाँ एट विल फायर किया जा सकता है। और अब एआई का सिस्टम इतना आ चल गया गया, है कि trend मैं चल अपने गया, सही लोगों बात। पे यही कहता हूँ कि भाई मतलब ये डेंजरस है सीन, ठीक है। सही है। वहाँ पे एट विल आपको फायर किया जा सकता है, वहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटीज नहीं है। और एक और चीज जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये कि वहाँ पे फूड रेगुलेशन बहुत हल्की है यूएसए में। तो वहाँ पे जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे एडिटिव्स हैं जो आपके फूड में वहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो ईयू में ऐड नहीं कर सकते। ईयू में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, तो यहाँ पे इन लोगों ने इसको रेगुलेट किया हुआ है, एक रेगुलेटेड है ये जगह है यहाँ पे। सही है। तो ये भी एक चीज है। अच्छा एक डिस्कशन ये कर लेते हैं कि फाइनेंसेस कितने लगते हैं जर्मनी में जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आता है, क्योंकि उसको हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है, वो पे करना पड़ता है। और घर का रेंट होता है जो लाइबिलिटी मतलब जा ही रहा है फिक्स ना अमाउंट, इसे कहते हैं ना फिक्स अमाउंट घर की जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस जाती है और स्टूडेंट के लिए और एक सोशल इंश्योरेंस होती है वो स्टूडेंट्स के लिए। और अगर वो 20 घंटे काम कर रहा है तो वो अराउंड 900 से 1200 के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन जॉब वाले पर आवर कितना पे कर रहे हैं, 900 से 1200 कमा रहा है। 300 के अराउंड आई थिंक रेंट होगा। यार डिपेंड करता है कौन से शहर में रह रहे हो। फ्रैंकफर्ट में रह रहे हो तो 600-700 यूरो रेंट है। फिर सैलरी भी फिर उस हिसाब से ज्यादा ही होगी। सही। और अगर हम छोटे शहर की बात करें मसलन बेम्बर की गांव जैसा है टाउन, तो यहाँ पे 300-350-400 में आपको मिल जाता है आराम से रूम मिल जाता है। और इंश्योरेंस के 110-120 आपका मेडिकल जाएगा। और खाना पीना ग्रोसरी करनी है आपको। कितना अंदाजा लगाए? 200? ये भी हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो क्या खा रहा है। मतलब अराउंड 150-200 में कर लेगा कम से कम 150 कम से कम। सही है। तो तकरीबन 550-600 तो इसका जाएगा ही जाएगा चीजों में। 600-700 तो फिक्स कॉस्ट है जाएगा। और बचेगा पीछे 300-400 तो अगर घर पे भी बेचना चाहो 200 बेच सकता है, इजीली बेच सकता है घर पे। सही है, बेच सकता है। फिर और उसमें से अगर 100 आप बचा लो, 100 यूरो पर मंथ बचा लो, तो 4 महीने 5 महीने आप टिकट के पैसे भी कवर कर सकते हो। ईद के लिए, रमजान के लिए। सही है। 5 महीने 500 यूरो जाए आप चले जाओ पाकिस्तान। सही है। अच्छा भाई सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछने हैं, आई थिंक मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा है। अगर आपने कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो हम सेकंड पार्ट कर लेंगे, ठीक है? हाँ मेरा ख्याल है कि इस पॉडकास्ट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? पॉडकास्ट ही होती है, ओपन टॉक है। ठीक है। इस पे आपके जो भी सवाल आते हैं आप करें, खुल के करें, दिल में जो आता है आप बोलें, कमेंट्स है ना। तो आपको जो भी समझ आता है हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश के तौर पे जो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल डायरेक्टली हमसे सवाल पूछ सकते हैं। चलो भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।